हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। और उसमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स के लिए हमें एक्सपोनेंट का रूल पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पिछली कक्षाओं में कि हमने क्लास 8th में क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा कि यदि हमें कोई ए है, एन है, एम है, ये तीनों हमें कोई नेचुरल नंबर दिए गए हैं। इफ़ वी हैव गिवन 3 नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर अगर एम रहेगा तो ये हो जाता है ए टू द पावर एम प्लस एन। और अगर ए टू द पावर एन अपान ए टू द पावर एम रहेगा तब क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस एम। अगर a की पावर n और इसकी पावर m हो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू m। ये हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि हमारे पास a, m, n ये सारी जो है नेचुरल नंबर दिए गए हैं। और इसका यूज कैसे किया? तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है 3 की पावर 6 इंटू 3 पावर 5, तो तुरंत हम बताएंगे 3 पावर कितना? 11। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है 4 पावर 5 अपान 4 पावर 2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि 4 पावर 3। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें हमारा ये टोटल फार्मूला लागू होता था। लेकिन अगर हमें अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट तरह का मिल जाए, हमें मिल जाए 1/5 की पावर 6 इंटू 1/5 की पावर 4, तब क्या करेंगे? बताइए, ये नेचुरल नंबर नहीं है और हम लोगों ने पढ़ा किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अब हमें ये जो हम लोगों ने एक्सपोनेंट का जो रूल पढ़ा फॉर नेचुरल नंबर, उसको अब एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए अब हम लोगों ने पढ़ा कि अब हम कहेंगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं, और सेम यही रूल्स इसी को हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो है ऐसे इसको कहा जाता है कि लेट a is greater than 0 be any real number and n real number and n दो बार एंड जाएगा, रियल नंबर कॉमा n and m are rational numbers ऐसे। तो अब यहाँ से हमारा जो फार्मूला आता है सेम वही फार्मूला, क्या? a टू द पावर m, जहाँ पे m कोई क्या है? रेशनल नंबर है, याद रखिएगा। और a टू द पावर n हो तो ये सॉल्व होकर कितना आता है? a टू द पावर m प्लस n। देखिए फार्मूला वही है, लेकिन इसके पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं किसके लिए? हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन अब हम इसी को पढ़ेंगे कहाँ तक? रियल नंबर के लिए। अब हमें कोई रियल नंबर मिल जाए, मतलब a कोई रियल नंबर है, m कोई रेशनल नंबर है, तो हमारे पास ये मिलेगा सेम एज a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n रहेगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। अगर a टू द पावर m का पावर n हो तब a टू द पावर m इंटू n। फिर हम लोग पढ़े हैं a की पावर m बाई n हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं n इंडेक्स में हो जाएगा और a की पावर m ये होता है। तो ये कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े। अब इसमें देखिए ये और ये तीनों आसान है। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तो, और किस प्रकार इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसको कहाँ लिखें? इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। मेरे पास कोई क्वेश्चन 4 टू द पावर 3/2 ये है, और इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो अगर हमारे पास देखिए ऑल ओवर तरीका क्या है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ कि 4 टू द पावर 3/2 हमारे पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 4 की पावर 1/2 और पूरे का पावर 3।
तो ये हो जाएगा, देखिए 4 की पावर 1/2 मतलब क्या, √4 और पूरे की पावर कितना, 3। तो जब √4 आएगा तो वो कितना होगा, 2, और 2 की पावर 3 बच जाएगा, दैट इज ये बचेगा हमारे पास 8। ये एक प्रोसेस हुआ। अब मैं करता हूँ दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या करता हूँ मैं, कि मैं लिख रहा हूँ कि 4 टू द पावर 3/2 है, तो मैं लिख रहा हूँ 4 का क्यूब और टोटल का पावर 1/2। देखिए पहले मैंने 1/2 निकाला, फिर पहले मतलब मैंने रूट निकाला और तब पावर किया, और मैं पहले पावर कर ले रहा हूँ। तो पावर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए क्या, √4 की पावर 3, दैट इज √ कितना, 4 × 4 × 4 दैट इज 64, और ये साल हो गया कितना आएगा, 8। यहाँ पर भी 8 आया और यहाँ पर भी 8 आया, और दोनों में चेंजिंग क्या है कि हमने पहले यहाँ पे 1/2 दैट इज इसको यहाँ पे स्प्लिट किया, यहाँ पर भी तोड़ा मैंने और यहाँ पर भी तोड़ा। तो यहाँ पहले मैंने इसका रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने पहले इसका क्यूब निकाल करके तब स्क्वायर रूट निकाला। अब देखिए तो ये जो प्रोसेस है ये सीधे इस पे मैच कर रहा है, क्या कि अगर हमारे, अब समझिए इसको, जैसे कि ये 4 टू द पावर 3 था। देखिए जब भी, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग। अगर हमारे पास दिया है 5 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है कि 5 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, दैट इज हमें 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 5 की पावर 1/3 होगा, इसका मतलब कि हमें 5 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ये करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब 1/2 है, दैट इज हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखते नहीं हैं, नहीं लिखते हैं तभी हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो ऑल ओवर हमारा 2 छिपा हुआ है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, हम इसको चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और सीधे ये फार्मूला यूज़ करके ये भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये फार्मूला याद रहे तो मैं सीधे इसको ऐसे करूँगा, 4 टू द पावर 3/2 लिखा है, तो मैं इसको सीधे लिखूँगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसका क्यूब, और सीधे मैं इसका सॉल्व कर दूँगा, आ जाएगा मेरा 8 आंसर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है और इन पे ही सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। एक आध क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे काम, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको आसानी से कर पाए। तो एक ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, दे रखा है इसने 2 पावर 3/3, क्वेश्चन दे दिया इसने 2 पावर 3/3 इंटू 2 पावर 1/3 इंटू 2 पावर 1/3, ये सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे m जो है रेशनल नंबर है, 2 कोई रियल नंबर है, तो ये हमारा फार्मूला लगेगा हमारा। तो लिखेंगे यूजिंग a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 3/3 इंटू 2 पावर 1/3 दैट इज 2 पावर 3/3 प्लस 1/3। ये सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 में 1/3 जोड़ देना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 4/3। अच्छा इसको कैसे करेंगे, अब ये तो हमारा इस पे हो गया ना ये मेथड, तो अब हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 का क्यूब रूट और इसका पावर 4, तो 2 का पावर 4 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 सॉल्व करना आता है, किसको करेंगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 8 और इंटू 2 16। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 16, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 16 का क्यूब रूट हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और इस पे आप लोग एक्सरसाइज 1.6 ज़रूर ट्राई करें, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।